आज मैं आईपीएल की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपके आईपीएल में ग्रैंड लीग विन के चांसेस 1000% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, टीम में उसी प्लेयर को कैप्टन बनाओ जिसके सिलेक्शन परसेंटेज 30 से ज्यादा हो। अगर 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को आपने कैप्टन बनाया तो आपके जीतने के चांस 20% से भी कम होंगे। अब ये जो बात मैंने बोली है इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले जान लेते हैं आईपीएल में ग्रैंड लीग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, ग्रैंड लीग जीतना सबका सपना होता है। हर कोई चाहता है कि एक बार ग्रैंड लीग हाथ लग जाए और लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। और लोग के इसी सपने का यूज करके फैंटेसी में बहुत लोग फ्रॉड करते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे बने हुए हैं जहां लोग ग्रैंड लीग जिताने का वादा करते हैं और बोलते हैं कि हमको पैसा दो, हम आपको ग्रैंड लीग रैंक 1 लगवा के देंगे क्योंकि हमारे ड्रीम 11 में सेटिंग है, जो कि बिल्कुल ही बकवास बात है। आप खुद सोचो, अगर कोई रैंक 1 की सेटिंग करवा सकता होता तो वो खुद ही सेटिंग करवा के 2 करोड़ नहीं जीत जाता। आपसे 5000 लेके आपको 2 करोड़ जिताकर उसको क्या मिलेगा? तो ऐसे टेलीग्राम चैनल से दूर रहो। अब जहां तक यूट्यूब की बात करें तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमारी ग्रैंड लीग की वीडियो देख लो, इससे आप 2 करोड़ विन कर लोगे। अगर इनकी वीडियो से 2 करोड़ विन हो रहे होते तो खुद ही ये रोज 2 करोड़ विन करके आज अंबानी को टक्कर दे रहे होते। तो इनसे भी दूर रहो। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वीडियो से आप रैंक 1 ले आओगे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरी वीडियो से आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी और मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही लॉजिक से ग्रैंड लीग की टीम बनाना सीख लोगे। अब बात आती है कि इन लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक ग्रैंड लीग विन करता है तो ग्रैंड लीग लगाए ही क्यों? तो देखो, सिंपल सी बात ये है कि अमीर बनने का इससे आसान तरीका कोई है भी नहीं। बस आपको रोज शाम को कुछ टीम्स बनानी है। अगर आपकी टीम चल गई तो आप करोड़पति बन जाओगे। ये मौका ना हमारे पापा के जनरेशन के पास था, ना ही हमारे दादा के जनरेशन के पास। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। आपने पूरे नॉलेज और लॉजिक का यूज करके टीम बनाओ, क्योंकि यही एक चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लक हमारे हाथ में नहीं है। और जहां तक ग्रैंड लीग में लॉस की बात है तो दूसरे व्यर्थ के शौक जैसे दारू सिगरेट में भी पैसे का लॉस होता है और वहां आपको बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। ये कम से कम ऐसा शौक तो है जिसमें आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा ही, अगर आप पूरी मेहनत से टीम लगाओगे तो इस माइंडसेट से आप ग्रैंड लीग खेलोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो अब वीडियो पर वापस आते हैं। आज मैं आपको आईपीएल की 6 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो टीम बनाने में आपको बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स की। बहुत लोग ग्रैंड में मल्टीपल टीम्स लगाते हैं जो विनिंग चांस इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, पर टूर्नामेंट के स्टार्टिंग फेज में मल्टीपल टीम लगाना भारी पड़ सकता है। देखो, जब भी कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो बहुत सारे नए प्लेयर टीम में नजर आते हैं। साथ ही कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी टीम बुरा परफॉर्म करेगी, इसका आइडिया भी आप स्टार्ट में नहीं लगा सकते। जैसे पिछले आईपीएल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल कंसिस्टेंट फॉर्म के साथ आईपीएल में उतरी थी। दिल्ली की टीम ने जब से अपना नाम दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स करा था, उनके तेवर ही बदल गए थे। 2019 में डीसी की टीम 3rd प्लेस पर फिनिश करी थी। 2020 में फिर फॉर्म को कंटिन्यू रखा और ग्रुप स्टेज में 2nd प्लेस पर दिल्ली ने फिनिश करा। 2021 में एक पायदान की छलांग मारकर दिल्ली टेबल टॉपर बनी। वही 2022 की सीजन में दिल्ली ने 5th पोजीशन पे फिनिश करा। इन आंकड़ों को देखकर सब यही सोच रहे थे कि दिल्ली फिर से जोरदार शुरुआत करेगी, लेकिन दिल्ली को शुरुआत के 6 मैचेस में 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली के कई बड़े प्लेयर इस सीजन फ्लॉप हुए। तो आईपीएल के स्टार्टिंग फेज में कम टीम के साथ शुरुआत करो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज टेस्टिंग फेज होता है। इसमें हमको पता करना होता है कि कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी टीम चोक कर रही है, कौन सी टीम के बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी टीम में मैच विनर्स ऑलराउंडर है, कौन सी टीम होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत कुछ। ये सब नॉलेज होने के बाद ही हम ढंग से ग्रैंड लीग की स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। इसलिए स्टार्ट के 14-15 मैचेस में कम टीम लगाओ और फिर उसके बाद ग्रैंड लीग की ज़्यादा कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरो। अब स्टार्टिंग मैचेस में कितनी टीम लगानी है ये डिपेंड करेगा आपके बजट पर। अगर आपका बजट कम है तो आप एक टीम के साथ भी शुरुआत कर सकते हो और फिर धीरे धीरे से नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने से पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब आती है हमारी दूसरी खास बात, डेटा का सही से यूज़ करो। अब मैं यहाँ स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप प्लेयर सिलेक्ट करते टाइम यूज़ करते हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ड्रीम 11 के डेटा की, जो प्लेयर के स्टेट्स से बिल्कुल अलग होती है। देखो, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है और आईपीएल तो खासकर इसी के लिए जाना जाता है जिसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि सारी टीम में ऑन पेपर अच्छे खिलाड़ी होते हैं। पर इस अनप्रेडिक्टेबल गेम में भी कुछ मैचेस के बाद पैटर्न नज़र आने लगते हैं और इन पैटर्न का यूज़ करके आप अपनी टीम इम्प्रूव कर सकते हो।
जैसे अगर मैं आईपीएल 2023 की बात करूं तो 74 मैचेस में मात्र 13 मैच ऐसे थे जिसमें ड्रीम टीम का कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम था। बाकी बचे 61 मैचेस में ड्रीम टीम के कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से ऊपर था। मतलब अगर आप 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन बनाते तो आपके जीतने के चांस मात्र 15% होते। तो इस ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कैप्टन किसी 30 से ऊपर सिलेक्शन परसेंटेज वाले को ही बनाना है। ऐसे ही आप ड्रीम टीम के कैप्टन का कैप्टन परसेंटेज, वाइस कैप्टन परसेंटेज में भी ट्रेंड निकाल सकते हो। साथ ही आप एवरेज पॉइंट, ड्रीम टीम परसेंटेज और सिलेक्शन परसेंटेज का यूज करके प्लेयर सिलेक्शन से रिलेटेड वो ट्रेंड निकाल सकते हो जो आपको ग्रैंड लीग की विनिंग टीम बनाने में हेल्प करेंगे। तो आईपीएल में 30 मैचेस होने का वेट करो, उसके बाद हर मैच की ड्रीम टीम का एनालिसिस करो कि उसमें कौन सा प्लेयर किस सेक्शन से आ रहा है और उनका ड्रीम 11 डेटा क्या है। इससे आपको कुछ ट्रेंड और पैटर्न मिलने लगेंगे और इन्हीं ट्रेंड्स और पैटर्न का यूज आप टीम बनाने में कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे रूल की जिसने गेम और इंटरेस्टिंग बना दिया है। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर की। आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर रूल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें दोनों टीम से एक एक प्लेयर सेकंड इनिंग में सब्स्टिट्यूट होकर बाहर जा सकते हैं और उनकी जगह एक एक नया प्लेयर अंदर आ सकता है। अब इम्पैक्ट प्लेयर को टीम में कैसे यूज करना है, इनको अपनी टीम में लेना चाहिए कि नहीं, इसके लिए देखते हैं आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर की परफॉर्मेंस। आईपीएल के 74 मैचेस में 20 मैच ऐसे थे जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर ड्रीम टीम में था, मतलब लगभग 27% मैचेस में। तो इम्पैक्ट प्लेयर का ग्रैंड लीग जीतने में कंट्रीब्यूशन तो है, पर लगभग आधे मैचेस ऐसे भी थे जिसमें टीम्स ने इम्पैक्ट प्लेयर यूज ही नहीं करा। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इन मैचेस में किसी ने इम्पैक्ट प्लेयर लिया होगा तो उनको इन प्लेयर्स के 0 पॉइंट्स मिले होंगे क्योंकि ये प्लेयर मैदान में आए ही नहीं। मतलब ये लोग उस दिन ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए होंगे, एटलीस्ट उस टीम से। तो अगर आप एक ही टीम लगा रहे हो तो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं लेने में ही फायदा है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लेयर सेकंड इनिंग में आएगा। प्लस सब्स्टिट्यूट प्लेयर में से कौन सा प्लेयर एज इम्पैक्ट प्लेयर आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप 6 या उससे ज़्यादा टीम लगाते हो तो 1-2 टीम में इम्पैक्ट प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। हाँ, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कंफर्म है कि वो प्लेयर एज इम्पैक्ट प्लेयर आएगा ही और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो उसको टीम में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आरसीबी ने भी पिछले सीजन फाफ डुप्लेसिस को एज इम्पैक्ट प्लेयर यूज करा था जिसमें यह कंफर्म था कि फाफ सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगा। अब हर मैच में इम्पैक्ट प्लेयर 100% श्योरिटी के साथ पता नहीं लगाया जा सकता। जनरली टीम्स 3-4 प्लेयर को एज सब्स्टिट्यूट खिलाती है जिसमें कोई भी प्लेयर सेकंड इनिंग में इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। ऐसे में सवाल आता है किस प्लेयर को हर टीम में ले, तो ये पता करने का कोई कंफर्म तरीका नहीं है क्योंकि कई बार टीम को भी नहीं पता होता है कि किसे सेकंड इनिंग में लाने वाले हैं। वो फर्स्ट इनिंग में पिच का बिहेवियर देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर इस कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। पर सिंस हम सेकंड इनिंग में तो अपनी टीम चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हम पिच रिपोर्ट, कमेंटेटर और यूट्यूबर्स के मैच एनालिसिस के अकॉर्डिंग गेस करने का ट्राई कर सकते हैं कि टीम मोस्ट प्रोबेबली किसको एज इम्पैक्ट प्लेयर लाने वाली है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो आप सबको ऑलरेडी पता होगी, वो है पिच रिपोर्ट का सही से यूज करना। देखो, पिच रिपोर्ट देखते तो सब है पर उसको सही से यूज बहुत कम लोग करते हैं। कोई भी ग्राउंड पर सिर्फ एक पिच नहीं होता है बल्कि कई सारे पिचेस होते हैं और उसमें से कोई एक पिच को उस मैच के लिए तैयार करते हैं। और पिच कैसे तैयार करते हैं ये डिपेंड करता है पिच क्यूरेटर के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्राउंड पर लास्ट मैच में स्पिन को हेल्प मिली थी तो इस बार भी मिल जाएगी। हो सकता है उस मैच में कोई दूसरा पिच यूज़ हो जाए और फिर गेम बिल्कुल ही बदल जाए। इसलिए सही पिच रिपोर्ट के लिए टॉस होने तक का वेट करो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है उस मैच की। पर कई बार हम क्रिकेट का नॉलेज यूज़ करके पिच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लो चेपॉक पर मैच हो तो हमें पता है कि ये मैदान स्पिनर्स को हमेशा ही ज़्यादा हेल्प करता है। वही एम चिन्नास्वामी और मोहाली के स्टेडियम की बात करें तो ये स्टेडियम थोड़े छोटे होते हैं तो यहाँ पर बाउंड्री ज़्यादा लगती है और स्पिनर को अच्छे खासे छक्के पड़ते हैं। यही रीज़न है कि आप मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के टॉप 10 बॉलिंग फिगर्स को देखोगे तो उसमें मोस्टली सिर्फ फास्ट बॉलर ही दिखेंगे। वही अगर हम अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहाँ कई बार हमको स्लो विकेट देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि अगर हम टॉप 15 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यहाँ के देखें तो हमको मोस्टली स्पिनर्स और मीडियम फास्ट बॉलर दिखाई देते हैं। वही अगर क्लाउडी वेदर हो और विंड तेज चल रही हो तो ये सीधा संकेत देते हैं कि स्विंग बॉलर्स को सपोर्ट होगा। ऐसी कंडीशन में स्विंग बॉलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप वेदर, स्टेडियम साइज और क्रिकेट नॉलेज का यूज करके भी पिच का अंदाजा लगा सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आई एम श्योर आप सबने आईपीएल में बार बार नोटिस करी होगी कि कई बार कोई नया प्लेयर आता है और मैच में 3-4 विकेट या 70-80 रन मार जाता है,
जिसका नाम भी लोगों ने उस मैच से पहले नहीं सुना होता है। तो यही है आईपीएल की स्पेशलिटी। आज आप इंडियन टीम में कई ऐसे प्लेयर देख सकते हो जो कुछ साल पहले आईपीएल से ही चमके थे। तो जब कोई प्लेयर नया नया टीम में आता है तो लोग इनको नहीं जानते और ना ही इन पर ट्रस्ट करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम होता है। जैसे आईपीएल 2023 की बात करें तो पहले ही मैच में राजवर्धन हांगरेकर ने अपना डेब्यू करा और 3 विकेट ले लिए। इस मैच में हांगरेकर का सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 2.5% था। वही अगर हम इसी सीज़न में पंजाब वर्सेस राजस्थान मैच की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह ने 60 रन की शानदार पारी खेली और ड्रीम टीम में जगह बनाई। इस मैच में इसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 14% था। तो इन मैचेस में यही हुआ कि लोगों का ट्रस्ट नए नए टीम में प्रभसिमरन और हांगरेकर पर नहीं था और उन्होंने इन प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखा और इन प्लेयर ने अपना जोरदार परफॉर्मेंस के बदले ड्रीम टीम में जगह बनाई। तो हमको इन प्लेयर्स पर नज़र रखनी है और एज टर्म प्लेयर इन प्लेयर को ट्राई करना है। हाँ, ये बात सच है कि 11 ही प्लेयर हम अपनी टीम में ले सकते हैं और अगर एक ही टीम हम बना रहे हैं तो उनमें इन प्लेयर को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप मल्टीपल टीम लगाते हो तो ही इन प्लेयर्स को ट्राई करो। अपनी हर टीम में आप 1-2 टर्म प्लेयर की जगह बना सकते हो जिनमें आप इन यंग प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है मंथली बजट। जितने भी लोग जो फैंटेसी में लाखों का लॉस खाकर बैठे हैं, सबके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने अपने पैसे का हिसाब नहीं रखा। देखो, फैंटेसी में अगर बिना सोचे समझे बस वॉलेट में पैसे ऐड कर करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते जाओगे तो एंड में पता ही नहीं लगेगा कि कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। इसलिए स्टार्ट से ही डिसाइड कर लो कि पर मंथ कितने मैच खेलने वाले हो, पर मैच ग्रैंड लीग की कितनी टीम लगाने वाले हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि मंथली बजट आपका कितना रहेगा। अब मंथली बजट में ये भी देखो कि कितने मैच हारने पर कितना लॉस हो सकता है। जैसे मान लो आपने आईपीएल के पूरे 74 मैचेस खेलने का फैसला करा और पर मैच आपने ग्रैंड लीग की 10 टीम लगाने का डिसीजन लिया। तो अगर आप 49 रुपीज़ वाली ग्रैंड लीग खेलते हो और आप 10 टीम लगाते हो तो आपका पर मैच बजट हो जाएगा 490 रुपये। अब इसको मैं 74 मैचेस से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरे आईपीएल में आपका टोटल बजट आ जाएगा 36,260 रुपये। अब मान लो 74 मैचेस में 40 मैचेस में आधे कॉन्टेस्ट में आपकी एंट्री फी वापस आती है, मतलब 10 कॉन्टेस्ट लगाए हैं तो 5 कॉन्टेस्ट में पैसे वापस मिल गए, तो उस मैच में 245 रुपये आपके वापस आ गए। अब इसको अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है 9,800 रुपये। अब मान लो 25 मैचेस में आपके पूरे कॉन्टेस्ट के पैसे वापस आ गए, जैसे 10 कॉन्टेस्ट लगाए और 49 रुपीज़ सब में वापस आ गए, तो मैच में टोटल आपके 490 रुपये वापस आ गए। इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 12,250 रुपये। तो पूरे आईपीएल में टोटल 12,250 प्लस 9,800 रुपये वापस आए, मतलब 22,050 रुपये आपके वापस आ गए। आपका टोटल आईपीएल इन्वेस्टमेंट था 36,260 रुपये का, तो एंड में आपका लॉस हुआ 14,370 रुपये का। और ये तब की कंडीशन है जब आपने पूरे 74 मैचेस में एक भी ग्रैंड लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं करा और किसी भी मैच में आपके ग्रैंड लीग में 49 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे वापस नहीं आए। अगर आप ग्रैंड लीग विन कर लेते हो या टॉप 10 में आ जाते हो तो उस केस में तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, पर वर्स्ट कंडीशन में भी आपको 15 से 20 हज़ार का ही लॉस होगा। अगर आप साल में दारू, सिगरेट या कुछ अन्य चीज़ों पर पैसा लगाते हो तो वह पैसा आप आईपीएल की ग्रैंड लीग के लिए बचा के रख सकते हो। अगर हार भी जाते हो तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इससे आप टेंशन फ्री होकर ग्रैंड लीग की टीम बना पाओगे।